इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका कोई भी सन्डी डेटर्स हो या क्रेडिटर हो और उसका मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो आप कैसे सारे एड्रेसेस को आप एक ही लेजर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। ये हमारा सूरज एक्सपोर्ट है जो कि हमारा सन्डी डेटर्स है। इसका जो बिजनेस है वो कोलकाता में इस्टेब्लिश्ड है। हेड ऑफिस भी उसकी कोलकाता में है। ये हेड ऑफिस की एड्रेस हो गई MG रोड, लैन 1, एरिया 1, पिन कोड। और इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, मीन्स जो हमारी डेटर है इसकी 2 ब्रांचेज़ भी है। एक तो उसकी ये ब्रांच है कोलकाता में सेंट्रल रोड पे, एक है उसकी ब्रांच दिल्ली में सूरजमल बिहार में। तो अब इस केस में इस पार्टी का ये तीनों एड्रेस एक सिंगल लेजर में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ये देखेंगे। या आप लेजर क्रिएट कीजिए सूरज एक्सपोर्ट हेड ऑफिस MG रोड के नाम पे, या सूरज एक्सपोर्ट कोलकाता ब्रांच, या सूरज एक्सपोर्ट दिल्ली ब्रांच। 3 अलग लेजर क्रिएट ना करके आप एक ही लेजर क्रिएट करेंगे सूरज एक्सपोर्ट, और उसी पे हम ये तीनों एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको टैली ERP9 पे। टैली ERP9 पे सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करना है। अकाउंटिंग फीचर्स पे जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स पे यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एंड लेजर। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम लेजर क्रिएट करते हैं। पहले हमारा जो पार्टी है उसका नाम है सूरज एक्सपोर्ट, जो कि हमारा डेटर है सूरज एक्सपोर्ट। लेजर क्रिएट करते हैं सूरज एक्सपोर्ट के नाम से। सूरज एक्सपोर्ट अंडर सन्डी डेटर। जो पहला मेलिंग डिटेल्स होगा हम यहाँ पे हेड ऑफिस का एड्रेस देंगे, जो कि हमारा है MG रोड, लैन 1, एरिया 1, पिन कोड। एरिया 1 ये वेस्ट बंगाल में है। पिन नंबर हम चेक कर लेते हैं। ये पिन नंबर हो गया। और ये हमारा रजिस्टर्ड पार्टी है जो कि रेगुलर है, और इसका GSTIN नंबर हम मेंशन कर देते हैं। ये डम्मी GSTIN नंबर है। और लेजर को सेव कर देते हैं। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस लेजर क्रिएशन में आपको कहीं पे भी ऑप्शन नहीं मिला होगा कि कहाँ पे आप मल्टीपल एड्रेसेस मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा हेड ऑफिस का पूरा एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड हो गया है यहाँ पे। अभी इसी स्क्रीन पे आपको F12 प्रेस करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड मल्टीपल एड्रेसेस। ये ऑप्शन को यस करना है। ये ऑप्शन तभी आएगी आपको जब आप F11 F1 अकाउंटिंग फीचर्स पे मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एड्रेस को यस करते हैं। ये ऑप्शन यस करने के बाद आपको यहाँ एक और ऑप्शन आ जाती है सेट ऑल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स। तो जैसे ही आप ये ऑप्शन को यस करेंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहला जो हम ब्रांच बनाएंगे कोलकाता का, जो कि सेंट्रल रोड पे है, लैन 2, एरिया 2, पिन कोड। ठीक है, तो कोलकाता का ही है तो हमारा GSTIN नंबर भी सेम रहेगा। तो GSTIN नंबर पहले कॉपी कर लेते हैं। सेंट्रल, ये हो गया। एड्रेस है हमारा सेंट्रल रोड, लैन 2,
एरिया 2, कंट्री इंडिया, वेस्ट बंगाल, और ये भी हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है जीएसटी में, तो रेगुलर हो गया और जीएसटीआईएन नंबर मेंशन कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे सेंट्रल रोड, लैंड 2, एरिया 2, पिन कोड, ये एड्रेस हमने बना लिया है यहाँ पे। अभी हम दिल्ली का एड्रेस बनाएंगे, जो कि एक ब्रांच इसकी दिल्ली में है। तो नाम हम दे देते हैं दिल्ली, एंटर करते हैं सूरजमल बिहार, लैंड 3, एरिया 3, कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली, और ये एड्रेस भी हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है और जीएसटीआईएन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। स्टेट चेंज होने के कारण वहाँ पे भी उनको सेपरेट रजिस्टर्ड करना पड़ेगा जीएसटी का, तो उसके लिए उसको सेपरेट जीएसटीआईएन नंबर मिला होगा, वो जीएसटीआईएन नंबर दिल्ली का हम ये पुट करते हैं। ये भी हमारा डम्मी जीएसटीआईएन नंबर ही है। ये हमारा 2 एड्रेस हो गया। एक हेड ऑफिस का एड्रेस ऑलरेडी हमने मेंशन करके रखा था, एक सेंट्रल जो कि कोलकाता में ही ब्रांच है उसकी, और एक दिल्ली, ये दिल्ली का एड्रेस है। कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं हम। अभी हम बिल बना के चेक करते हैं। पहला बिल जो हम बनाएंगे सेल का, वो बनाएंगे हेड ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको F12 प्रेस करना है और ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा, इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल्स। ये ऑप्शन जैसे आप यस करते हैं, जब आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी आपकी। अभी इस स्क्रीन में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे एड्रेस टाइप का एक ऑप्शन आ गया। तो पहला एड्रेस जो है, देखिए ये प्राइमरी एड्रेस हमेशा आपका हेड ऑफिस का एड्रेस होगा, मतलब जो आपने लेजर क्रिएट करते समय जो एड्रेस दिया था वही एड्रेस आपका प्राइमरी एड्रेस होगा, जो कि हमारा हेड ऑफिस था, MG रोड, लैंड 1, एरिया 1। अभी यहाँ जब हम एंटर करते हैं तो देखिए राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ एड्रेस टाइप आ जाती है, जो कि हमारी 2 ब्रांच की भी एड्रेस शो करती है, सेंट्रल और दिल्ली। ठीक है, पहला बिल हम हेड ऑफिस के नाम पे बनाते हैं। CGST, SGST। तो अभी इसका प्रिंट करके देखते हैं इनवॉइस, प्रिंट प्रीव्यू, जूम। अभी एड्रेस देखिए यहाँ पे सूरज एक्सपो, MG रोड, लैंड 1, एरिया 1, GSTIN नंबर, स्टेट वेस्ट बंगाल। इस बिल को सेव कर देते हैं। दूसरा बिल बनाएंगे हम ब्रांच के लिए, कोलकाता ब्रांच जो है उसी के लिए। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल। जैसे हम सेंट्रल पे एंटर करते हैं, ये सेंट्रल का एड्रेस पिक कर लिया, सेंट्रल रोड, लैंड 2, एरिया 2, वेस्ट बंगाल, रजिस्ट्रेशन नंबर, GSTIN नंबर, सारा बिल बना लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देख लेते हैं एड्रेस, जूम। अब देखिए यहाँ पे जो एड्रेस शो कर रही है आपको, ये सूरज एक्सपोर्ट, सेंट्रल रोड, लैंड 2, एरिया 2, GSTIN नंबर, वेस्ट बंगाल। सेव कर देते हैं इस बिल को। तीसरा बिल जो बनाएंगे सूरज एक्सपोर्ट का, वो दिल्ली ब्रांच के लिए। अब देखिए जैसे हम दिल्ली सिलेक्ट करते हैं, पूरा एड्रेस जो हमने वहाँ पे दिल्ली का दिया था वो पूरा एड्रेस दिल्ली का आ जाएगी। देखिए सूरजमल बिहार, लैंड 3, एरिया 3, इंडिया, दिल्ली रेगुलर, और दिल्ली का GSTIN नंबर। कंट्रोल से सेव करके बिल बना लेते हैं। देखिए अब जैसे हम यहाँ पे CGST सिलेक्ट करेंगे, ये कैलकुलेट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। जैसे अब देखिए यहाँ पे हमको IGST सिलेक्ट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट हो गया हमारा ऑटोमेटिक IGST। और टैक्स एनालिसिस अगर हम चेक करते हैं तो देखिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया हमारा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल,
और इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया 18%। इस बिल को भी हम सेव कर देते हैं। अभी सिनारियो थोड़ा सा चेंज करते हैं एग्जाम्पल का। सिनारियो ये है कि जो बिल है हमारा वो बनेगा सेंट्रल के नाम से, पर गुड्स हमारा डिलीवर्ड होगा एमजी रोड के नाम पे। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा गुड्स डिलीवर होगा सेंट्रल रोड पे, पर बिल जो बनेगा एमजी रोड के नाम पे। या फिर और केस हो सकती है कि जो हमारा बिल बनेगा वो दिल्ली के नाम पे बनेगा, पर गुड्स हमारा डिलीवर होगा एमजी रोड के नाम पे। तो ये तीनों ही केस में मैं एक केस बताता हूँ आपको जिसमें गुड्स डिलीवर होगा हमारा एमजी रोड पे, बट बिल बनेगा सेंट्रल रोड के नाम पे। सूरज एक्सपोर्ट, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो बैक जाते हैं। F12, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनी नेम। इसको आपको यस करना है, कंट्रोल ए से सेव करना है, एंटर। जो हमारा गुड्स जा रहा है वो सूरज एक्सपोर्ट एमजी रोड पे ही जा रही है, बट पार्टी का जो रिक्वायरमेंट है बिल जो बनेगी हमारी सेंट्रल एड्रेस पे बिल बनेगा, सेंट्रल एड्रेस के नाम पे। तो यहाँ हम सेंट्रल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से सेव, स्टॉक आइटम ले लिया, CGST SGST। अब अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो देखिए कंसाइनी हो गया हमारा एमजी रोड, लैंड 1 एरिया 1, GSTIN नंबर, और बायर एड्रेस जो हो गया सूरज एक्सपोर्ट सेंट्रल रोड लैंड 2 एरिया 2 और GSTIN नंबर। ये तो और दो सिनारियो है वो भी आप इसी तरह मेंटेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं GST का रिपोर्ट। DOG GSTR 1, देखिए वो जो चारों बिल बनाए थे हमने, चारों बिल आ गए, कोई मिसमैच में नहीं है। एंटर करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ही पार्टी का दो GSTIN नंबर था, ये दोनों GSTIN नंबर शो कर रहा है। एक हो गया हमारा इंटर स्टेट इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट जो कि हमारा दिल्ली एड्रेस के लिए था, और दूसरा हमारा जो बना ये कोलकाता एड्रेस का था। तो ये कोलकाता के लिए सेपरेट GSTIN नंबर आ गया हमारा, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स। तो इस तरीके से आप सिंगल पार्टी में मल्टीपल एड्रेस मेंटेन कर सकते हैं। होप ये वीडियो पसंद आया होगा।